ग्रेजियरो का दिमाग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक पल को ऐश्वर्या को धक्के मार के कमरे से निकालते और कहते कि मैं सिर्फ अपनी पत्नी का, और दूसरी पर उसे अपना प्यार दिखाते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हमारे अंग्रेजी हीरो है ही नहीं, कोई बहरूपिया है जो हमारे साथ खेल खेल रहा हो। काहे मीना कुमारी बनी हो है? भगवान के लिए खाना बना रही हो? तो भगवान के लिए खाना बनाते वक्त ऐसे ऐसे सैड विचार नहीं करते हैं, समझी? हमारा खाना खराब बनता है। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या दिख रही है? नीचे देख, नीचे देख, वरना आंखें निकाल के उससे गोटियां खेलेंगे, समझी? छोटी, अगर तुम नंदिनी को परेशान करने की जगह पे कुछ भजन कीर्तन या भगवान में मन लगाओगी तो कुछ पुण्य भी कमा लोगी। बड़की हम छोटी है ना, भजन कीर्तन करने का काम तुम करो है। भजन कीर्तन किए बिना हमारा जो भगवान है ना बहुत खुश है। अगर किसी की चिंता करना चाहती हो ना तो ये इसकी करो। नंदिनी, हमें लगता है शायद शशिकला सच ही कह रही है। तुम अगर खाना बनाने के वक्त मन से पकाओगी तो खाना भी अच्छा ही होगा। कहते हैं ना, जैसा मन वैसा अन्न। तुम अगर दुखी मन से खाना पकाओगी तो फिर स्वाद कैसे आएगा? हम जानते हैं तुम आकाश के लिए बहुत परेशान हो, लेकिन हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। और मन लगाकर काम करो। शायद दादी माँ ठीक ही कह रही है, हमें सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, खाना बनाने पे ध्यान देना चाहिए। एक बार ये चिट्ठी ऐश्वर्या के हाथ लग जाए और वो हमसे मिलने स्टोर रूम में आ जाए, फिर देखो कैसे उस आकाश और नंदिनी की जिंदगी में काले बादल छाते हैं। ये कागज कैसा है? ये मेरी चिट्ठी है। चिट्ठी? हाँ। मोबाइल के जमाने में चिट्ठी? आकाश भैया, हम तो आपको 21वीं सदी का समझते थे, लेकिन आप तो पिछड़े जमाने के निकले। ए भाभी, अपने काम से काम रखिए, समझी? मेरे मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। किसी सदी के समझे थे। हट! ये क्या हो रहा है? आकाश तो कभी ज्योति भाभी से ऐसे बात नहीं करता। आखिर इसको हो क्या गया है? मुझे छोड़ के सबसे बदतमीजी कर रहा है। मुझे कैसे भी इसके बिहेवियर का फायदा उठाना होगा ताकि आकाश और नंदिनी को हमेशा के लिए अलग कर सकूं। सीता मैया एक बार फिर से असमंजस में पड़ गए हैं। जिस पति पे खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं, आज उन्हीं पे शक करना पड़ रहा है। जिस पति ने हजारों बार हमारे साथ खड़े होकर हमारी लड़ाई लड़ी, आज वो खुद हमें खुद से दूर कर रहे हैं। हम क्या करें सीता मैया? हमारे बिखरे हुए रिश्ते को संभालने का कोई रास्ता दिखाइए हमें।
आज रात को स्टोर रूम में मिलते हैं। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। आखिरकार मेरी मेहनत खाली नहीं गई। आकाश ने मुझे अपना ही लिया। बस आज रात मैं स्टोर रूम में उससे मिलने जाऊंगी और हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फिर नंदिनी जाएगी आकाश से दूर और मैं उस बेवकूफ मुन्ना को तलाक देके आकाश से शादी कर दूंगी और फिर नंदिनी पूरी जिंदगी बस रोती रहेगी। ऐश्वर्या आकाश, तेरी तो मौज रे। तेरे इस हसीन चेहरे के पीछे दो तो औरतें फिदा है। क्या बात। क्या क्या घूर क्या रही हो? अच्छा, फिर से कोई नया मुद्दा लेकर आए लड़ाई करने के लिए, है ना? क्या मुद्दा बताओ? मेरा हंसता हुआ चेहरा देखा नहीं जाता ना, बर्दाश्त नहीं होता। अरे तुमसे बात कर रहा हूं, बोलो। अरे मुंह में जुबान नहीं है क्या? तो बस दादी की शर्म है, वरना तुम्हारी जैसी हरकत है ना, तुमको धक्का मार के बाहर निकाल देना चाहिए घर से। तुमसे बात कर रहा हूं मैं, सुनाई नहीं दे रहा? तुमसे बात करना दीवार में सर मारने जैसा है। हटो मेरे सामने से। हमारे अंदर से गंदी पसीने की, मसाले की, किचन की बदबू आ रही है। हटो। हम सब जानते हैं आपके दिमाग में क्या पक रहा है। आपको आपके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। नंदिनी कभी अपने रिश्ते को बिखरने नहीं देगी। आपको किसी दूसरी औरत का कभी नहीं होने देंगे हम। सुहाग को चढ़ने नहीं देंगे। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अच्छा हुआ हम यहाँ पे मिले, वरना ये घर वाले तो हमें 2 पल साथ में भी नहीं बिताने देते। I love you. I love you so much. हमें काहे धक्का दे रही है ऐश्वर्या? और तुम्हें समझ नहीं आता का? चलो जाओ, पति पत्नी का निजी मामला है। चलो, तुम भी आ गई, चलो बाहर। रिची, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए सोने चलिए। आपके भैया भाभी अकेले में कुछ वक्त बिता रहे, अकेला छोड़ दीजिए उन्हें। चलिए। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा ऐश्वर्या। हम तुम्हें बताते हैं कि नंदिनी का चीज है। अपनी खूबसूरती का फायदा उठा के हमारे अंग्रेजी हीरो के करीब आना चाहती हो ना? तुम्हारी नानी ना याद दिलाती तो हमारा नाम भी नंदिनी नहीं। नंदिनी, तुम यहाँ? वो दरअसल हम साफ सफाई करने आए थे।
और ये चिट्ठी पड़ी हुई मिली, प्यार मोहब्बत की बातें लिखी है इसमें। शायद ऐश्वर्या ने आपके लिए लिखी हो। आप पढ़िए, हम चलते हैं। और रूम में मिलते हैं, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। मतलब आज रात हमारे मिलन की रात है। इतना मुश्किल से हम दोनों को अकेले में वक्त मिला, अपने भैया भाभी को अकेला छोड़ दीजिए। इन बेचारे प्रेमियों के बीच में काहे आना। चलिए आइए अंग्रेजी हीरो। समझदार लड़की है बाबू। चलिए सो जाइए, आज के लिए वैसे भी बहुत हो गया। ये सब तुमने किया है ना? हाँ हमने किया। क्यों किया? अपने पति को किसी और का नहीं होने देंगे। पत्नी है आपकी, कोई गैर नहीं जो चुपचाप बैठे रहेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में टांग अड़ाने की? जब पति रास्ता भटक जाते हैं तो पत्नियों को अपने आप हिम्मत आ ही जाती है। पत्नी का धर्म से पति के घर में काम करना नहीं होता। पति रास्ता भटक जाए तो उसे सही राह दिखाना भी पत्नी धर्म है, और हम सिर्फ अपना पत्नी धर्म निभा रहे हैं। देखो, ये मेरी जिंदगी और इसे जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा मैं सिर्फ उस इंसान से प्यार करूंगा जो मुझ पर शक ना करता हो, सिर्फ विश्वास करता हो। आपको लगता है हम आप पे विश्वास नहीं करते, शक करते हैं? अंग्रेजी मत भूलिए कि अगर आपके ऊपर दुनिया में कोई सबसे ज्यादा विश्वास करता है तो वो हम हैं। आप पर विश्वास करते हैं इसलिए आपके साथ है हम। और हमें एक बात बताइए, आप हमसे रत्ती भर भी प्यार नहीं करते? नहीं करता। एक बार आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, आप सच में उनसे प्यार नहीं करते? नहीं करता। अरे बहुत नौटंकी होगी तुम्हारी, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। यही तो मैं चाहता था कि तुम रो, और इतना रो कि आकाश से नफरत करने लगो। इसीलिए जब तक तुम्हारे मन में आकाश के लिए कड़वाहट पैदा नहीं हो जाती, तब तक हम ये हरकत करते रहेंगे। तुम्हारा और आकाश का रिश्ता खत्म करके रहेंगे। जीरो कल रात को गुस्से में कहते अब तक वापस नहीं आया। आ गए होंगे वो ऐश्वर्या। अपने अंग्रेजी हीरो को भी देखा? इतनी पूरी बड़ी हवेली में हम तेरे अंग्रेजी हीरो को ढूंढते फिरेंगे यहाँ पे? कुछ काम नहीं है हमको, चल जा यहाँ से। बढ़िया ही। आपने अंग्रेजी हीरो को कहीं देखा? कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ? अब तो बस एक ही कमरा बचा है।
ऐश्वर्या, ये क्या किया तुमने? हमारा सारा भरोसा तोड़ दिया। तुम्हारी तो हम जान ले लेंगे। बस मुन्ना, रुक जा अभी नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैं तुमसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। मैं हमेशा से आकाश से प्यार करती थी और आज मेरा और आकाश का प्यार सफल हुआ। हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आकाश की जिंदगी से दूर जाना होगा नंदिनी। ऐश्वर्या, कितना गिरा हुआ चरित्र है तुम्हारा। शादीशुदा होने के बावजूद तुम दूसरे आदमी के साथ ये सब कर रही हो। रत्ती भर भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर। और आकाश, तुमने तो हमारा सारा भरोसा ही तोड़ दिया। तुमने तो हमारे सारे दिए हुए संस्कारों पर कलंक पोत दी है। तुमने नंदिनी जैसी पत्नी को धोखा दिया है। हम तुम्हें मरते दम तक माफ नहीं करेंगे आकाश। मैं यहाँ कैसे आया? मुझे सच में नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। ये तुम क्या कह रहे हो आकाश? तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए थे। दूर हटो मुझसे। मैं यहाँ खुद से नहीं आया। मुझे यहाँ कोई लाया है शायद। छी, इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता हूं मैं? मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कि मैं ऐश्वर्या के साथ था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी नंदिनी को छोड़ के दूसरी औरत को कैसे छू सकता हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। वाह दुर्जन वाह, आज तो हमारा तुम्हारी पीठ थपथपाने का दिल कर रहा है। क्या जबरदस्त प्लान बनाया है तुमने आकाश और नंदिनी को अलग करने का। वाह, मजा आ गया। ऐश्वर्या, आओ, हम दोनों के बीच जो दूरियां हैं उसको मिटा देते हैं। हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। आकाश बाबू, ये क्या कर रहा है तू?
आकाश और नंदिनी एक नहीं हो पाएंगे। नंदिनी, नहीं नहीं, दूर रहिए हमसे, दूर रहिए। आपने सिर्फ हमारा भरोसा नहीं खोया है, आपने हमें भी खो दिया, भी खो दिया, भी खो दिया, भी खो दिया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.